सीना जिसका 56 इंच का सीना है, और 56 इंच का सीना किसके पास है? नरेंद्र मोदी या मेरे योगी जी के पास, दूसरे के पास नहीं है। उनके यहाँ जाने से जातवाद होती है। जातिवादी अवतारी पुरुष है, क्योंकि योगी मोदी जी अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष सब कोई नहीं हो सकता है प्रभु। अखिलेश इसलिए नहीं आ रहा कि अखिलेश के आने से आपन जात बिरादर वो करता है, ठीक। समझ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ पहुंचे हैं चित्रकूट की पावन धरती पे। आइए जानते हैं छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है। महाराज क्या नाम है आपका? वैदिक आचार्य राजेश प्रसाद मिश्र मेरा नाम है जी। मैं चित्रकूट में 25-26 साल से ही जन सेवा कर रहा हूँ जी। इसलिए मैं यहाँ की सारी कथा भगवान की, इस पावन धरा की ये सब कथा मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको सब बताता हूँ। ये महापर्व है आज एकादशी का। चित्रकूट में कहते हैं कि छोटी वाली दीपावली, बड़ी दीपावली। क्या है छोटी दीपावली में? भगवान श्री रामचंद्र जी जो किए हैं वही हम लोग जो है पुरानी परंपरा के द्वारा मंदाकिनी में स्नान भगवान ने किया था और दीपदान का उत्सव किया था। इसीलिए आज हम लोग भी ठिठून मनाते हैं और एकादशी का महापर्व भी मनाते हैं और मंगलवार हनुमान जी का भी व्रत करते हैं। और जो है मतगंजन राजा यहाँ जो स्वयं श्री रामचंद्र जी उनसे आदेश लेकर के जो है परिक्रमा लगाते थे, वही आज हम लोगों ने इसी प्रकार दीप उत्सव और जो है गंगा मंदाकिनी में स्नान कर तुलसीदास जी से चंदन लगवाए और मतगंजन राजा में हर हर की गुंजार करते हुए और कामतानाथ की परिक्रमा लगाएं, सीताराम जी की ध्वनि करते हुए यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी। छोटी दीपावली में क्या मनाते हैं यहाँ लोग? यहाँ छोटी दीपावली में सर जी यहाँ उत्सव होता है, ये पटाखे फोड़े जाते हैं, घर का उत्सव मनाए जाते हैं और गंगा जी में दीपदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है क्योंकि जो भगवान रामचंद्र जी ने जो दीपदान किया था वही उद्देश्य है कि आज एकादशी का व्रत भी है, मंगलवार भी है और जो है ठिठून का पर्व भी है। क्यों मनाना चाहिए? जो एकादशी का पर्व होता है क्यों मनाना चाहिए आपके हिसाब से? इसलिए एकादशी का व्रत इसलिए होता है क्योंकि आज एकादशी में पुण्य दान किए जाते हैं और जो है एकादशी में व्रत भी करते हैं और जो है अपनी सारी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। इसीलिए एकादशी का हम लोग त्योहार मनाते, एकादशी व्रत। हमने सुना है कि यहाँ गांव-गांव से दूर-दूर से लोग एकादशी और चित्रकूट में जब दीपावली होती है, अवसर होता है, सब पूरे दूर-दूर से गांव के लोग यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं यहाँ? इसलिए क्योंकि एक कामतानाथ ऐसे महाराजा धीराज हैं क्योंकि वो सारे संसार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए हम लोग चित्रकूट आते हैं। मंदाकिनी में स्नान करने से हमारे सारे पाप कष्ट सब सारे बाधा दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ स्नान करते हैं और तुलसीदास जी से हम लोग चंदन लगवाते हैं क्योंकि रामचंद्र जी यहाँ चंदन लगाने आए थे इसी राम घाट में, तो तुलसीदास जी भाव में उनको पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी ने तोता का रूप बनाया। उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब तुलसीदास जी उनका होश खुला और उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ हैं, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, कहाँ गए? तो हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास अभी जो ताजा चंदन लगवा करके गए हैं वही प्रभु रामचंद्र जी हैं, वही हम सबका कष्ट दूर करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी तुम उन्हीं के चरणों में साष्टांग लेट जाना, वो आपको गले से लगा लेंगे, आपका सारा उद्धार कर देंगे। क्योंकि आपके उद्धार के लिए उन्होंने राम घाट में ही आए थे, आपका उद्धार इसलिए किए और जा करके उनके चरण पकड़ लो। आपने मुद्दा सुना होगा, बटोगे तो कटोगे, बाबा योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया। क्या बोलेंगे इस विषय में आप?
योगी आदित्यनाथ जी महापुरुष आदमी है, क्योंकि वैदिक आचार्य राजेश मिश्रा जी जानते हैं भली बात से, क्योंकि मैं भी बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। इसलिए योगी जी के बारे में मैं एक एक जानता हूँ, क्योंकि योगी जी बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग देश में अच्छा करेंगे तो लोग जीने नहीं देते हैं, क्योंकि अच्छा सच्चाई की सदा विजय है। थोड़े दिन के लिए कष्ट मिलता है, लेकिन सच्ची बात क्या उद्देश्य बाबा का बटोगे कटोगे में क्या बयान क्यों दिए लोगों ने? इन लोगों को ये है कि बाबा को जो है, जो तरह तरह की अफवाह मचाते हैं, बाबा जी को ये नहीं जानते, पंडित जी ही जानते, बाकी बाबा जी के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हमारे महंत जी हैं। और मैं अच्छी भली भांति से बाबा जी के विषय में जानता हूँ। बाबा जी एक बहुत भक्त पुरुष हैं। मैं एक दिन संकल्प लिया था कि मैं उन्हीं को प्रधानमंत्री चुन लिया। वो देश को चला सकते हैं और या तो मेरे नरेंद्र मोदी चला सकते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं कि बटो कटोगे तो मुसलमानों को जातिवाद से भटकाना हो गया इस विषय में। ऐसा कुछ नहीं, भटकाना नहीं हुआ, क्योंकि वो देश को, सारे देश को लेके चलते हैं और वो मुसलमान को भी मानते, हिंदू को भी मानते हैं। जो इस सनातन धर्म को लेकर चलते हैं वो सबको ही मानते हैं, क्योंकि वो बहुत सरल आदमी ही है। सरल आदमी है। तो उन्होंने बोला है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, मोदी जी ने बोला। इस विषय में क्या बोलेंगे आप? मोदी जी हमारे भी वो बहुत ही महान पुरुष है। उन्होंने कहा कि जो है, जब तक ये राम भक्ति रहेगी तब तक राम राज्य चलेगा, और नहीं तो ये राम राज्य नहीं चल पाएगा। क्योंकि मैंने देश में कहा था कि सरकार सब कोई नहीं चला सकता है, सरकार वही चला सकता है जिसका 56 इंच का सीना है। और 56 इंच का सीना किसके पास है? नरेंद्र मोदी या मेरे योगी जी के पास, दूसरे के पास नहीं है। दूसरों के पास नहीं है? दूसरे के पास नहीं है। क्यों भैया, क्या नहीं, बिल्कुल दूसरों के पास नहीं है। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के पास ही है। अखिलेश भाई के पास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर अपने भारतवर्ष के रहेंगे। क्यों नहीं है उनके पास? अब वो नहीं है, शक्तियाँ हमारे देश में आ चुकी हैं जी। वो शक्तियों चल रहा है क्या देश? शक्तियों से हमारा देश इस समय विजय है। क्या कहते हैं कि जो योगी जी ने बोला कि कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए, धर्म के लिए प्रति लड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे इस विषय में आप? हाँ, हमारे समाज को धर्म के उससे विजय बना रहे हैं, हमारे भारतवर्ष की विजय कर रहे हैं, धर्म की ही उससे जी, और धर्म की ही विजय होती है। धर्म की विजय होती है। हाँ। कहते हैं कि योगी जी के आने से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। और योगी जी, मोदी जी हमें तो रामघाट में हम उनके बिल्कुल चरणों से राम जी के अभिनंदन करते हैं कि वो सदैव हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। हाँ महाराज जी, ये बताइए, जो आपने बताया मुझे कि योगी जी धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम लोग हिंदू हैं, समाज के प्रति क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आप? समाज के लिए ये कि समाज, देखिए, जो अच्छा आदमी होता है वो थोड़ा टाइट होता है, जो सबको लेकर के चलता है वो देश के हित के लिए सदा टाइट रहता है, क्योंकि अच्छा आदमी जो रहता है वो सबके नजरों में गिरा रहता है, क्योंकि वो अच्छा ही होता है। मैंने कहा कि योगी वो साधारण पुरुष नहीं है, अवतरित पुरुष है। यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। वो अवतारी पुरुष है और नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष है, दूसरे अवतारी पुरुष नहीं है। अखिलेश भैया नहीं है? नहीं, कोई और अवतारी पुरुष नहीं। ये दो ही व्यक्ति अवतारी पुरुष हैं। मैं नहीं पहले भी कहा, क्योंकि वो राम राज ही लेकर मुद्रा उनका था कि देखिए, ये राम राज वही कर सकता है जो धर्म के प्रति भाव और आस्था। मैंने देखा कि हर मंदिर को उन्होंने आज चमका दिया। सरकार तो बहुत लोगों की रही है, लेकिन आज तक मंदिर के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया कि भगवान में काई लगी है कि क्या लगी। उन्होंने हर मंदिर के लिए उन्होंने ये नहीं जात भेदभाव नहीं सोचा है। उन्होंने प्रत्येक आदमी को, हर आदमी को, जन से उन्होंने जन की सेवा किया। कॉलोनी भी दिया और लेटरिन बाथरूम भी दिया, जो आज के दुनिया में वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते थे। और आज की सरकार हमारी योगी जी कह रहे हैं कि चाहे जनता जो कुछ चाहे कि वो हम देंगे। ये सत्य है और पंडित जी सत्य ही कहते हैं।
कहते सच्ची बात सधुल्ले कहें और सबके चित्त से उतरे रहें। आप बोलते हैं कि अखिलेश नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे अखिलेश? देखिए ये देश को चलाना, मैंने कहा था बांदे में भी भाषण दिया है, क्योंकि देश को चलाना सबकी बस की बात नहीं है। देखिए और सरकार 6-6 महीना बदल के देश चला सकती है, लेकिन मेरे योगी और मोदी जी ऐसे अवतारी पुरुष हैं जो अकेले दम पे पूरे देश को चला सकते हैं, ये पंडित जी जानते हैं। अखिलेश भैया बोलते हैं कि हम दोबारा यूपी में आ पाएंगे, क्या लगता है आपको पंडित जी इस विषय में? अब देखिए पंडित जी, मैंने तो कह दिया कि हमारे लिए तो बराबर है, पंडित जी से गलत न कहवाइए, क्योंकि मैंने कह दिया है, क्योंकि धर्म जो करता है उसी की सदा विजय होती है। मैंने कह दिया ना कि धर्म योगी और मोदी बहुत धर्म करते हैं, लेकिन भले ही कोई कह दे कि वो नहीं आएगी, उनकी सरकार नहीं, लेकिन वो प्रत्येक आदमी के दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत धर्म की स्थापना किया है। अखिलेश भाई धर्म की रक्षा नहीं करते क्या? नहीं करते हैं, पर वो चीज उनके पास भाव नहीं है जो योगी मोदी जी के पास है, और वो उन्होंने अवतारी पुरुष है, क्योंकि योगी मोदी जी अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष सब कोई नहीं हो सकता है प्रभु, उन्होंने धर्म के लिए ही अवतार लिया है, क्योंकि देखिए धर्म में बहुत कठिनाइयां हैं जी। धर्म सब कोई नहीं कर सकता है, बहुत कठिनाइयां हैं। हम लोग बहुत धर्म किए हैं, लेकिन हमारे भी दुश्मन, ऐसा नहीं है, तो इसलिए योगी जी के भी बहुत दुश्मन, योगी जी के दुश्मन है। हाँ बहुत लोग भी दुश्मन। तो ये समझिए कि उन्होंने मंदिर बनवाया 500 साल में, वहां से बीजेपी क्यों हट गई? अरे अयोध्या से इसलिए हट गई क्योंकि बीजेपी अच्छा करती है, अच्छा करने वाला सदा ही सबके चित्त से उतर जाता है। मैं ये कहता हूँ, आज ने मैं हर जगह भाषण भी करता हूँ, ऐसा बात नहीं, तो मैं जो बोलता हूँ तो बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ भी देखिए हमारी बीजेपी ही आना था, ऐसे राजनीति कुछ फेरी गई कि हमारी बीजेपी को यहाँ से पत्ता साफ कर दिया। कहाँ से? यहाँ चित्रकूट से बीजेपी चली गई? हाँ बीजेपी यहाँ से चली गई है। क्यों चली गई यहाँ से? क्योंकि मैंने बताया ना कि अच्छे आदमी नहीं चल सकते ही, अच्छे आदमी नहीं चल सकते? हाँ नहीं चल सकते। मैं तो ये भाई मैं जानता हूँ सब कुछ, राजनीति सारी, क्योंकि योगी मोदी हमारे अच्छे आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने देश अच्छे आदमी तो फिर भी हट जाते हैं यहाँ से। देखिए ये जनता के ऊपर है, हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसी को राजा बनाएगी जी। ये सब जनता के ऊपर है प्रभु। अब हम ही हैं, जनता नहीं आएगी तो यहाँ चंदन घिसने से क्या फायदा? जनता तो भगवान है, हमने तो भगवान को नहीं देखा, हमने जनता को देखा है। तो जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, वो जिसको चाहेगी वही राजा बनेगी। क्यों माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुणा मिश्रा है। अरुणा मिश्रा, क्या कहना चाहेंगी? बाबा क्या आएंगे दोबारा इस बार 27 में? बाबा को तो पब्लिक सभी चाहती है कि आएगी, पर अब न आए और आ जाए, अब कोई और चाह ले किसी को, तो हम क्या बताएं कि क्या चाहेगी। आपके मन में कौन है? हमारे मन में देखिए अखिलेश की बात जो हो रही है, आपको बताएं, अखिलेश इसलिए नहीं आ रहा कि अखिलेश के आने से आपन जात बिरादर वो करता है, समझ रहे हैं, इसलिए इंसान अखिलेश को नहीं चाहता। नहीं चाहता। हाँ जातिवाद होती है इसमें? हाँ, उनके आ जाने से जातवाद होती है। जातिवादी होती है जी। कौन करता है जातिवाद? जातवादी उन्हीं के जात करती है, यादव समाज। बिल्कुल बिल्कुल वो जातिवाद करते हैं? हाँ वो जातवाद करते हैं। मतलब जो उनका यादव आ गए तो सभी प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ऐसे